आज अपन बात करते हैं अहंकार की तकलीफ क्या है। मैं सब कह रहे हैं कि अहंकार ही अज्ञानता है, यही अज्ञान के बीच में अड़चन है, यही बाधा है। तो क्या अड़चन है, क्यों अड़चन है, क्या बाधा है, क्यों आती है, तकलीफ क्या है। भाई यदि मैं मेरे हिसाब से जी रहा हूँ हैं, तो मुझे कष्ट क्यों आता है, अज्ञानता क्यों है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए होता है कि मैं हूं नहीं अलग। प्रकृति से ईश्वर ने मुझे किसी से अलग नहीं बनाया है। हम सब जितने भी दृश्य अदृश्य जो भी है देखना अस्तित्व, वो सब एक ही है। और एक है तो एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए तो एक दूसरे का सहयोग अपने आप मिलता है। कितना बड़ा नियम है प्रकृति का। देखिए, सबसे कीमती चीज क्या है आपके हिसाब से? आत्मा है। आत्मा की सबसे कीमती चीज क्या है? आपकी सबसे कीमती चीज क्या है? शरीर है? शरीर मान के चलते हैं। आत्मा की शुद्धि होना चाहिए। आपको क्या चाहिए सबसे आवश्यक? शांति है? शांति शांति। उससे भी ज्यादा सांस की जरूरत है कि नहीं? सांस ऑक्सीजन है। बिना सांस के शांति क्या करोगे? हैं? और सांस के लिए क्या चाहिए? हवा, ऑक्सीजन। ठीक है? हैं? ऑक्सीजन यदि पेड़ पौधे न छोड़े या कहीं पेड़ पौधे हो ही ना, तो फिर कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? और नहीं ला मिले तो कैसे जियोगे? देखिए, जी सकता आदमी 1 मिनट भी? आदमी मतलब मेरा कोई भी जीव जंतु, सबको ऑक्सीजन चाहिए है। अब सोचिए आप कि पेड़ पौधों वो कहां से देंगे ऑक्सीजन? उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो वो ऑक्सीजन देंगे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता? जीव जंतु, जानवर, मनुष्य हैं, वो ले लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन दे देते, और दोनों जीता। कितना सहयोग है। उनके बिना हम नहीं जी सकते, हमारे बिना वो नहीं जी सकते। और खाली ऑक्सीजन ही की जरूरत हो ऐसा नहीं है, सूरज की किरण भी चाहिए है। कई चीज और सारी चीजें। अब सारी चीज एक दूसरे के सहयोग से चलती है नहीं। अब सहयोग, हम सहयोगी हों, ध्यान देना आप, सहयोगी हों तो सहयोग। अब सहयोगी ना हो तो
अहंकार क्या है? देखना, अहंकार है मैं, मेरे को अलग कर लेना। अहंकार किसको कहते हैं? कोई भी अपने को बाकी सबसे अलग समझने लग जाए। हैं, मैं बहुत पैसे वाला, अलग समझ रहा, मैं ऊंची जाति का, अलग समझ रहा, मैं ब्राह्मण, अलग समझ रहा, मैं फला का लड़का, अलग समझ रहा, मैं अलग देश का, अलग समझ रहा। सब अहंकार जितना है, जो भी आपका अहंकार है, वो सिर्फ एक बात कि मैं अपने को किसी भी बात में किसी के समान न समझूं, ये मेरा अहंकार है। और जैसे ही मैं अलग समझने लगता हूँ, उसे जितना जितना अलग समझने लगता हूँ, उतना उतना सहयोग कब मिलता है, उतना उतना कम होता जाएगा। जितना आप में अहंकार है, उतना आपको सहयोग नहीं मिलता। देखना, दो सगे भाई, और यदि अहंकार है उनमें, तो वो साथ नहीं बैठ सकते। बैठ सकते क्या? साथ रह सकते हैं क्या? सगे भाई एक ही माँ से पैदा हुए, एक ही बाप से पैदा हुए, एक ही घर में पले बड़े हुए, एक ही चीज खाना पीना रहना सोना, और यहाँ तक कि कभी कभी जुड़वा भाई, वो तो एक ही दिन पैदा हुआ है, पेट में 9 महीने एक साथ रहे, वो भी बाहर आके साथ नहीं रह सकते, साथ नहीं बैठ सकते। क्यों? केवल अहंकार के कारण। और साथ नहीं तो सहयोग नहीं है। भाई आप अपने भाई से अलग हैं या किसी से भी अलग है, अब वो कहीं कहाँ सहयोग मिलेगा उसको? और आप किसी से भी अलग नहीं है। देखिए, आप किसी से भी अलग नहीं, सबसे जुड़े हुए है ही। देखिए, अब पेड़ पेड़ जैसा है, हम तो मनुष्य हैं, कितना सहयोग कि 1 मिनट नहीं जी सकते बिना पेड़ के, है। और पेड़ बिना हमारे नहीं जी सकता, जिंदा ही नहीं रह सकते। जब इतना सहयोग है, अब मैं यदि अलग रहने की कोशिश करूं, उससे अलग होने की कोशिश करूं, या अलग रहूं, तो जिंदा रह पाऊंगा क्या? संभव ही नहीं। अब नहीं संभव, फिर मैं अलग रहने की क्यों कोशिश करता हूं? है, यदि कर रहा हूं तो इसको क्या कहेंगे? जो चीज हो ही नहीं सकती है, उसको यदि करता हूं तो कितना पाप कर रहा हूं अपने प्रति भी। देख, अब मेरा जीना संभव है क्या? फिर भी मैं कितना भी अलग करने की कोशिश करता हूं मेरे अहंकार के द्वारा, किंतु प्रकृति से मैं अलग हूं नहीं, न हो सकता हूं। देखो, इसीलिए फिर भी सहयोग मिलता है। मैंने अलग कर लिया है, पेड़ काट के फेंक देते हैं, खत्म कर रहे हैं, उसकी तकलीफ उतनी पुर्ती आ रही है। भाई हम पेड़ नहीं काट रहे हैं, अपने जीवन का एक अंग काट रहे हैं। हमको एक दया करें उस पर है। अब ये देखिए, आप खाली मैं पेड़ की एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी सब जितने जीव जंतु है, वो सारे के सारे काम के हैं।
हैं? सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब सहयोग करते हैं, कहीं कहीं नुकसान भी करते हैं तो सहयोग भी करते हैं। इसी को आपके वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि प्रकृति का बैलेंस इम्बैलेंस्ड हो जाता है। यदि कोई चीज़ कम हो जाती है यहाँ तो प्रकृति का बैलेंस कम हो जाता है। उनको सहज के रखो, वनस्पति को सहज के रखो, जीव जंतुओं को सहज के रखो, है फला प्रजाति जानवर की समाप्त हो रही है, ऐसा मत करो, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वैज्ञानिक खोज की कि उससे जो मिलता था यदि वो न रह गया तो उससे जो चीज़ मिलती थी वो बंद हो जाएगी, और बंद हो जाएगी तो कैसे जियो। एक उदाहरण दिया मैंने पेड़ का कि पेड़ नाम ही ना रहे, कोई वनस्पति ना रहे तो ऑक्सीजन का क्या हो। एक कम हुआ तो एक की कमी हो। तो जैसे ही हमने अलग किया वैसे ही मैंने बहुत पहले करीब 20 साल पहले वहाँ पेटलावद में एक ब्राह्मण परिवार है, बड़े ज्ञानी है, और तुलसीदास जयंती को उनने अपने यहाँ स्कूल में, उनका स्कूल भी है, तो स्कूल में तुलसीदास जयंती पर मेरे को बुलाया था भाषण में। अब मैंने कभी रामायण भी नहीं पढ़ी थी जब, और तुलसीदास पर और राम पर, रामायण पर प्रवचन देना। मैंने कहा हाँ आएंगे, गया भी 1 घंटे का प्रवचन। अब बोलो रामायण पे 1 घंटे बोलना, और रामायण कभी पढ़ी नहीं। तुलसीदास को थोड़ा बहुत क्लास में पढ़ा था कवि के रूप में स्कूल में, और इतना अच्छा प्रवचन रहा कि वो सब कहते हैं कि बहुत बढ़िया। और उस प्रवचन में मैंने यही कहा कि आप सोचो, राम जी वनवास गए, कौन फौज फाटा, और रावण जैसे विद्वान योद्धा सक्षम सामर्थ्यवान से युद्ध हुआ है। पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु इनका ही सहयोग मिला है। और कितना सहयोग मिला, लंका जीत के आ गए, रावण को जीत के आ गए, इतना सहयोग। बताओ, जटायु पक्षी है वो भी मदद करे, बंदर हनुमान, और ऐसे कई भालू, हाँ पेड़ पौधे सब सहयोग करे। सोचिए आप, ये पूरी प्रकृति आपके लिए सहयोगी है। प्रकृति यानी शक्ति, सारी शक्तियां आपका सहयोग करने को तैयार बैठी है, किंतु आपकी गलती के कारण कोई सहयोग नहीं मिल रहा। क्या गलती? कि आपने अपने को अलग कर रखा। अलग करने का नाम अहंकार है। मैं फला, जिस दिन से मैं फला हुआ उस दिन से मैं उन सबसे अलग हो गया। बस मैं फला खत्म हो जाए, मैं कुछ भी नहीं तो भी हूं कि नहीं। देखिए, मैं यदि ये मानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं तो अब क्या मैं हूं कि नहीं हूं। अभी मैं 1 मिनट पहले यदि अपने को बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत पैसे वाला, बहुत अकल वाला ये समझता हूँ,
तो बाकी लोगों से मैं अलग हो गया और मैं कुछ भी नहीं हूँ। 1 मिनट बाद ही कहा और हो गया कि आप में कुछ भी नहीं हूँ। और जैसे ही कुछ भी नहीं हूँ हुआ, वैसे ही ये सब हवा, पानी, झाड़, पेड़, मनुष्य, दुनिया का सब मेरे हो गए। मैं नहीं हूँ तो तुम हो ना। अब तुम हो तो अपने आप ही सब चीज दे रहा है, सब चीज दे रहे हैं। बोलो है, सब मिल रही। क्यों? कि मैं जो था, मैं जो हूँ वास्तव में, वो ये सब है हमारे अंदर। हवा भी है, पानी भी है, सब चीजें हैं। और वो पानी और ये पानी में फर्क है क्या? वो पृथ्वी में और ये पृथ्वी में फर्क है क्या? वो आकाश में और इस आकाश में फर्क है क्या? वो अग्नि में और इस अग्नि में फर्क है क्या? 5 ही तत्व का बना पुतला है कि नहीं? अब वो 5 तत्व में और 5 तत्व ये सब तो अलग है का? अब अलग नहीं है तो ये सारी दुनिया आपकी सहयोगी है, सारी पृथ्वी आपकी सहयोगी, सारा ब्रह्मांड आपका सहयोगी। और जिस दिन से तुम अलग हुए उस दिन से तुम्हारी जान है। घर में 4 भाई हैं और एक भाई माँ बाप को भी छोड़ के 3 भाइयों को छोड़ के अलग हो गया। सोचो है तो वो बाकी क्या सोचते हैं? अब ये अलग रहता है, ये इसका जाने है, इसका काम ये निपटाएगा, अपने क्या करना। अब तुम इस ब्रह्मांड से अलग हो गए अहंकार करके कि मैं तो अलग हूँ, मैं तो फला का लड़का हूँ, मैं फला जात का हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं विद्वान हूँ। तो आपने अलग कर लिया, अपने को अलग कर लिया तो बाकी सब क्या सोचेंगे? क्या अब ये इसकी जान है? हम क्या जाने और हम क्यों जाने? हम क्यों सहयोग करें? सगा भाई भी, सगा बाप भी, क्या बेटा अलग हो गया तो अब मैं क्यों दूं? तो वो भी देना बंद कर देता। फिर ये ब्रह्मांड पूरा आपने अलग कर लिया अपने को, तो आप जानो, आपका काम जानो। अब मरे जा रहे हो और 24 घंटे कमा कमा के है, सोच सोच के ये नहीं मिल रहा ना, वो नहीं मिल रहा ना, आज ये आफत उठा रहे हैं, कल वो आफत उठा रहे हैं। सोच खाओ जूते, और नहीं तो क्या लेके चले थे राम जी? जूते भी नहीं थे पाँव में, कपड़े भी नहीं, कहाँ से रहा है कपड़े हैं? जो 14 साल जिए और कैसे कैसे जिए सोचो। और खाली राम जी का तो मैं नाम लेता हूँ, जिन जिन ने भी अहंकार त्याग दिया है, मैं अपना कहूँ, मैं इतने साल से रह रहा हूँ है, कुछ नहीं किया। आप देख रहे हो, रोज देख रहे हो, आप ही कर रहे हो मेरा। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, कभी नहीं करता। और कितना हो रहा बोलिए है? रोटी बनाना नहीं आता था, हाथ पैर थे ही नहीं, एक हाथ एक पैर है, और यहाँ आके पड़ गया है। आज भी आप ला के रोटी खिलाते हैं, और वो भी आज तो मैं लाऊंगा, आज तो मैं लाऊंगा, उसको मना कर दो ना है। कौन दे रहा है ये है? वही परमात्मा। मैं नहीं हूं तो वो है, मैं हूं तो फिर वो नहीं है। मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। अब वो हो गया तो मैं नहीं बचा, और मैं नहीं बचा तो सारा ब्रह्मांड मेरा, सब चीज मेरी। पर यहाँ जहाँ मेरा मेरा करना शुरू किया तो मैं, और मेरा मेरा करना शुरू किया तो ये मेरा घर तो इतना ही है बस, और इतना भी नहीं हो
कितने कीड़े न मकोड़े न सांप न डेंडून सब रहते हैं इसी में, है। और तुम जाओ तो काट खाए मार डाले 1 मिनट में, हाथ लग जाए उसको, है। और नहीं तो तू भी रहे मैं भी रहूं, है, सब भगवान का है। और जैसे ही मैं और मेरा करा, वैसे ही मैंने अपने आप को अलग कर लिया, और जैसे ही मैंने अपने आप को अलग हो गया, वैसे ही उनने मेरा सहयोग करना बंद कर दिया। करेंगे भाई, तू अलग हुआ, हमने थोड़ी करा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं मैं सहयोग लेना ही नहीं चाह रहा हूं, तो कौन सहयोग करे। वरना वायु भी, जल भी, अग्नि भी और दुनिया की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं, मेरे साथ थी, मेरे साथ है, रह सकती है, सदा रहेगी। किंतु जब से मैं अलग मान रहा हूं, जितना मैं अलग मान रहा हूं, जब तक अलग मानता रहूंगा तब तक ये कोई सहयोगी नहीं है। फिर कहते भगवान तो हमारा साथ नहीं देता, अब क्या करें, है। पता नहीं हमने क्या दुश्मनी करी भगवान से, है। पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा समझता है। मेरे तो के सुख ही नहीं रहता, मैं तो सुख दिया ही नहीं भगवान ने। कभी हम ठीक हुए ही नहीं, कभी ठीक रहते ही नहीं। अरे भैया, तू हट जा, तू मत रह, तो भगवान रहेगा, फिर वो अपना सब कर देगा। मगर तुमको भरोसा कहाँ। आज भी कितने भी प्रवचन सुन लो, इसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं, रोटी तो हमको ही कमा के खाना पड़ेगी। कर भाई, कहाँ कमा के, है? बोलो आपके सबके साधन, मेरा 26 साल से कोई साधन नहीं। मैंने सारे साधन घर छोड़िया है। बेटा छोड़ा, बेटी छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन छोड़ा, दौलत छोड़ी, जमीन जायदाद मकान दुकान छोड़ा नहीं। फिर गलत समझ बैठा था कि ये मेरा है, वो छोड़ा, क्या मेरा कुछ भी नहीं। और जिस दिन से कुछ भी नहीं मेरा, सब मेरा है, बताओ। हालांकि मैं कभी भी रेल में चला तो बिना टिकट नहीं चला मैं, टिकट जेब में, मगर टीटी वो आए तो हम ये बाबाओं को नहीं, टिकट नहीं पूछता कोई रेल में। आजकल पूछता हो तो मेरे को नहीं मालूम, पर पहले तो कोई नहीं पूछता था। तो मैं जान करके नहीं निकाल के बताता उसको कि देखे पूछेगा ये, वो निकल जाए आसपास, बैठे रहे अपने पास है टिकट, है। क्यों? मैं नहीं हूं, मैं हूं तो फिर टिकट लाओ। जैसे ही मैं छोड़ा है, अब सोचो आप, अभी मैंने बात करी घर से, एक रिश्तेदार भर्ती है, मरणासन है, घर वाले कह रहे हैं, सब सब ये सोच रहे हैं कि भाई छुट्टी हो जाए इनकी, है। अब कोई दम नहीं, बाकी नहीं, उम्र भी 85-86 साल है, आईसीयू में है। तो सब कह रहे हैं, पर घर वाले कह रहे हैं कि नहीं रहने दो, भर्ती भी है। क्यों? कि वहाँ कौन साल संभाल करेगा, है। यहाँ सेवा तो हो रही है, 1-2 दिन में यूं भी मरेंगे, है। तो ले जाएंगे लाश, अभी जिंदे को ले जाए तो इनके पास बैठो, है, इनको पानी पिलाओ, इनको ये करो, इनका वो, घर वालों को ही करना पड़ा, है। अब ये कारण ही होगा, है। तो नहीं, उनको तो यहीं रहने दो अभी, क्या हो गया ये। अब सोच लो, अपना अहंकार कि मेरे को कोई तकलीफ ना आ जाए, बस छोड़, दूर कर रहे। हम इसी तरह से सबको हटाते थे। भगवान मेरा था, भगवान आपका था, प्रकृति आपकी थी, ये दुनिया की दौलत आपकी थी, दुनिया की इज्जत आपकी थी। मगर जिस दिन से आप
अलग होगा इससे, वो आपसे अलग हो गए। कितना नियम है ये। आप जब अपने को अलग करते, ये चीज कोई भी चीज अलग हो जाए अपने से, तो अपन अपने आप अलग हो जाते हैं। इसको मैंने फेंक दिया तो ये मेरे से दूर हो गया, तो मैं इससे दूर अपने आप ही हो गया। तो जैसे ही मैं अलग हुआ, ये मेरे से अलग हो गया है। वरना ये सब मेरे ही पास थे, मेरे ही थे। अब हमने क्या सीखा, संन्यास किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं? वो जो हम अलग कट गए, अलग हो गए, वो अलग मानना बंद कर दें, तो फिर हम इसके बाद, इस प्रकृति के, इस कायनात के, इस भगवान के हम एकाकार हो गए। हमने अलग समझा अपने को, अलग समझा है तो फिर सब चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि अलग है। फिर चाहिए शुरू हुआ है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सोचिए आप, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो क्या चाहिए? और नहीं चाहिए तो फिर मैं अलग का हूँ, और अलग नहीं हूँ तो सारी कायनात, सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड मैं ही हूँ, मेरा ही है। मैं चाहे जो इस्तेमाल करूँ, बाहर हो ही ना, बाहर मैं हूँ। अब जब मैं बाहर हुआ हूँ तो मैं अपना बाहर होना बंद कर दूँ। सुखी जब ही हो सकता आदमी जब अपना बाहर होना बंद कर दे। बस ये बाहर होना बंद करा है, यही अहंकार है, और अहंकार है तो सुखी हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है। बहुत बड़े किस्मत वाले हैं जो ये प्रवचन सुन रहे हैं। नहीं, कहाँ मिलते हैं यार? मेरे को नहीं लगता कहीं मिल सकते हैं। मेरे को ही नहीं मिलते, जो रोज भेज देता